मालेगांव केस में जो बरी हुए हैं वो भी हमारे साथ हैं। कुछ ही देर में आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संगीत रागी जी, आपसे शुरुआत करते हुए, जब कोर्ट की ओर से ये कहा गया है कि जांच एजेंसी आरोप साबित नहीं कर पाई, हमारे पास आ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के के शर्मा जी। के शर्मा जी, आपसे ही शुरुआत कर लेती हूँ। 7 सालों के बाद, ये जो 17 सालों के बाद फैसला आया है, इसमें जज की ओर से कहा गया जांच एजेंसी आरोप साबित नहीं कर पाई, ऐसे में आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। कोर्ट की ये टिप्पणी है, फिर आप लोगों की ओर से लगातार कांग्रेस पार्टी को घेरकर माफी की मांग क्यों की जा रही है इस पूरे मुद्दे पर? देखिए चित्रा जी, आज जो मालेगांव का जो निर्णय आया है कोर्ट के माध्यम से, इससे 2 बातें तो स्पष्ट हैं। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी आतंकवाद पर भ्रम फैलाने के लिए धर्म का कांग्रेस पार्टी ने सहारा लिया और बहुत निचले स्तर तक जाकर हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद जैसे शब्द गढ़े और एक देश के अंदर आतंकवाद को भ्रमित करने की कोशिश की गई। दूसरी बात, सोनिया गांधी हो या गांधी खानदान हो या कांग्रेस पार्टी हो, आज मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये हिंदू धर्म के घोर विरोधी हैं, घोर विरोधी। और यदि मैं पूरा आप कहेंगी तो मैं पूरी श्रृंखला गिना सकता हूं कि किस ढंग से हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए आप ये कह रहे हैं कि हिंदू देवी देवताओं के संदर्भ में किया गया। लेकिन के शर्मा जी, कुछ सवाल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की ओर से भी पूछे जा रहे हैं। कुछ सवाल जो मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उनके जहन में भी है। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि मालेगांव केस में फैसले से निराशा हुई लोगों को उनके धर्म की वजह से मारा गया था। जानबूझकर की गई घटिया जांच के कारण आरोपी बरी हो गए, ये आरोप लगा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। के शर्मा जी, नहीं तो ये काम भी तो कांग्रेस ही ने किया ना। मैं आज इनसे भी कहना चाहता हूं, मुस्लिम धर्म के लोगों से, मैं धर्म की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये पूरी घटना जो है, पूरा नैरेटिव धर्म के आधार पर गढ़ा गया था, हिंदू और मुसलमान। और एक कोशिश थी कांग्रेस पार्टी की, और अभी लगातार उस दौर के राहुल गांधी के बयान भी आप देखिए, विकीलीक्स में इसमें सब में बहुत सारी बातें आई हैं। उन्होंने जाके विदेश के अंदर में कहा कि मुझे सबसे ज्यादा मुस्लिम आतंकवाद से नहीं बल्कि हिंदू आतंकियों से खतरा है जी। ये शब्द राहुल गांधी के हैं सर। तो मुझे मुझे कह रहा हूं कि ये उस धर्म विशेष को भी समझना चाहिए कि केवल हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए जो सही उसके आरोपी थे, जो मुजरिम थे, जो उसके लिए जो जिम्मेदार थे, उनको छोड़ा गया और ये उनके साथ भी अन्याय हुआ जो उस बम ब्लास्ट से पीड़ित हुए। ठीक है, एक घटना नहीं है, समझौता। आप ये कह रहे हैं कि भगवा शब्द को बदनाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से ये साजिश रची गई थी। चरण सिंह सापरा जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उन्हीं से जवाब ले लेती हूँ। चरण सिंह सापरा जी, ये जो भगवा आतंकवाद की थ्योरी थी कांग्रेस पार्टी की, जो आरोप बीजेपी लगा रही है, वो पूरी तरह से फेल हो गई आज कोर्ट के फैसले के बाद। बीजेपी कह रही है माफी मांगे कांग्रेस। देखिए, माफ़ी तो डबल इंजन की सरकार को उन लोगों से मांगनी चाहिए, उन मृतक परिवारों से मांगनी चाहिए जिनके परिवारजन इस ब्लास्ट के अंदर जिनको खोना पड़ा है, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए कि किस तरह से ये सारी इन्वेस्टिगेशन चली है। देखिए, लोकतंत्र की प्रणाली है, उसमें सारी चीज़ें जो है खुली किताब की तरह है। अभी आपने खुद चर्चा की और हमको भी पता है और आपको भी मैं याद दिलाना चाहूँगा कि 2014 से जब से डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में आई, कहीं ना कहीं इस केस के अंदर ढिलाई बरती गई। ये तो बात सच्ची है। ये तो रोहिणी सालियन ने एफिडेविट भी लिख करके, जो पीपी थी उस समय, उन्होंने एफिडेविट लिख करके भी जज को दिया था, जो बाद में काफ़ी सारे अखबारों में भी आया था। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर हुई है। और कौन भूल सकता है कि प्रज्ञा ठाकुर ने हेमंत करकरे जब शहीद हुए थे तब कहा था उन्होंने कि ये मेरे श्राप की वजह से हेमंत करकरे मरा है। यानी इस तरह का वक्तव्य जो प्रज्ञा ठाकुर है, हाँ, उनके मुंह से आता है, उनके जहन से आता है, गलत था वो तो फिर क्या सोचा जाए? जैसे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने गलत वक्तव्य दिया था, उसी तरह से भगवा आतंकवाद का भी फेक नैरेटिव था। कांग्रेस पार्टी इस बात को मानेगी सापरा साहब?
नहीं, मैं ये कहता हूं कि फेक नैरेटिव की बात नहीं है। ये जो शब्द है ये खुद जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री रहे हैं और सांसद रहे हैं आर के सिंह जी ने, ये तो तब वो होम सेक्रेटरी थे, ये शब्द तो आर के सिंह जी ने दिया था। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने साथ समावेश किया और उनको केंद्रीय मंत्री भी बना लिया उन्होंने। ठीक है। देखिए सवाल ये है कि आज इतने सारे केस है। अभी 2 दिन पहले जो मुंबई ब्लास्ट का केस हुआ है उसके अंदर भी तमाम सारे लोग बरी हुए। समझौता एक्सप्रेस में इस तरह से हुआ कि जो आरोपी हैं उनके ऊपर सजा नहीं तय हो रही है। इसी तरह से मक्का मस्जिद का ब्लास्ट देखे या अजमेर का ब्लास्ट देखे, सवाल यही है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन ही कमजोर हो रही है, लेकिन यहाँ पर तो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग थे। इसके पहले जिस मामले में 209 लोग मारे गए थे उसमें मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग थे, सब लोग बरी हो गए। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी जो राजनीति है वो अपने अपने चश्मे से डिसाइड करती है किसका पक्ष लेना है, किसका विरोध करना है। के शर्मा जी, आप लोग महाराष्ट्र वाले मामले में तो चले गए ऊपरी अदालत में, अब ओवैसी और कांग्रेस पार्टी दूसरे लोग भी यही पूछ रहे हैं कि इस मामले में क्या ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएगी महाराष्ट्र सरकार? के शर्मा जी। मैं पहले 2 उत्तर दे देता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता का। इन्होंने कहा कि भगवा शब्द किसी और ने कहा। जयपुर के अधिवेशन में सिद्धे साहब, चिदंबरम जी, इन लोगों ने वहां पर भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया। ये एक अधिकारी की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वो गृह मंत्री थे, क्या एक अधिकारी की कठपुतली थे? ये गृह मंत्री थे कि कठपुतली थे लोग? एक अधिकारी कोई बात, यदि कोई जिसका कोई प्रमाण नहीं है, ये कहां से आया? ये लोगों का शब्द, ये शब्द तो सिंधे ने प्रयोग किया है, ये शब्द तो चिदंबरम ने प्रयोग किया। तो ये कठपुतली है, इनकी अपनी कोई विवेक नहीं था क्या इन मंत्रियों का? तो फिर क्या भ्रष्ट सरकार रही होगी, और थी ही यूपीए की सरकार। आश्चर्य मुझे चरण सिंह सापरा के बयान पर कि अपने नेताओं को कठपुतली बतला रहे, जिनको शब्द का और भाषा का ज्ञान नहीं है। हाँ। इतने देश के 80% हिंदुओं को आप आतंकवादी साबित कर रहे हैं। ये बोलने से पहले 20 बार सोचना पड़ता। दूसरी बात, 2008 से लेकर 14 तक आपकी सरकार थी। आज उसके निर्णय में क्या बात आई है चित्रा जी, कि जहां पर ब्लास्ट हुआ, पहले तो वो स्कूटर में ब्लास्ट हुआ या नहीं हुआ ये साबित नहीं, फिर ये आया कि वो स्कूटर किसकी है ये नहीं, ये सारी तो प्राथमिकी आपके समय नहीं हो पाया ना, तभी तो आज उनको ये सब कैसे लीक हो गया? कुछ भी साबित नहीं हो पाया, तभी तो बरी कर दिया गया। हाँ, तो इनकी सरकार, राज्य में इनकी एक बात और चित्रा जी, मैं सही तरीके से नहीं की गई चरण सिंह सापरा जी, बाकी लोगों के पास आना है, जल्दी जल्दी टिप्पणी ले लेते हैं। मैं आपकी चैनल एक, हाँ, मैं आपके ही चैनल की एक रिपोर्ट को आज कोट कर रहा हूँ जी। आपके चैनल का रिपोर्ट है आज सुबह का ही जी। आपके एक प्रतिष्ठित पत्रकार ने बताया कि जब यह घटनाक्रम हुआ तब स्थानीय पुलिस, सरकार इन कांग्रेस की थी, हाँ। तब एक स्थानीय पुलिस वालों ने कहा कि वहां पर जो घटना हुई है, मैं उत्तर दे दूं, उस घटना का संबंध सिमी के लोगों के साथ है। ठीक है, सिमी के लोगों के, जो कि आस पास ही उनका कार्यालय था। लेकिन क्योंकि जब एटीएस को जो इनके सरकार ने जब जांच सौंपी, तो उस पूरे प्रकरण को सिमी से हटाकर हिंदू आतंकवाद के थोपने के लिए, साहब आप इस पर जवाब दे दीजिए। और देखिए, ये तो इनकी सरकार की नीयत थी। ठीक है, खामियों का भी जिक्र आया है। एनआईए कोर्ट ने कहा है कि घटनास्थल का पंचनामा सही तरीके से नहीं किया गया और घटनास्थल पर बैरिकेडिंग भी नहीं की गई थी। अदालत ने यह भी कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट भी सही नहीं थी और ऐसे में कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। उस समय तो आप ही लोगों की सरकार थी। इतनी लापरवाही घोर कैसे बरत दी गई सापरा साहब, अगर एनआईए कोर्ट को आज इस तरह की टिप्पणी करनी पड़ रही है तो इतने गंभीर मामले में? देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता ने, प्रज्ञा ठाकुर ने जो श्राप दिया था हेमंत करकरे को, शहीद हेमंत करकरे को, उसके ऊपर कोई वक्तव्य नहीं किया। जो मैं बात कह रहा हूं कि रोहिणी सालियन जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी, उन्होंने तो रिटन एफिडेविट दिया ना जज को, और उसमें लिखा हुआ है और नाम भी लिखा है एनआईए के अधिकारी का, शिस्वे, मैं नाम बता देता हूं, शिस्वे का नाम भी लिखा हुआ है। ये हिंदुओं से ने मुझे कहा स्लो डाउन होने के लिए, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। हिंदुओं से शिस्वे ने कहा एक एक करके आपकी बात हो जाए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, प्लीज एक एक करके। सापरा साहब जल्दी से अपनी बात खत्म करें। सुनिए, ना
मैं तो नाम दे रहा हूं जो रोहिणी सालियन ने लिखा हुआ था कि एनआईए के अधिकारी शिशवे ने उनको कहा कि यू हैव टू गो स्लो ऑन दिस इशू। तो ये रोहिणी सालियन ने जो लिखा है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कब माफी मांगेगी? भाई आपकी सरकार थी 2014 से लेके आज तक आपकी सरकार है, बीच में खाली 2 वर्ष के लिए हमारी सरकार आई, वो भी कोविड था, तब उस समय ये सब केसेस के ऊपर ध्यान नहीं जा रहा था किसका? हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र है और दरअसल भारतीय जनता पार्टी एक विषय से बचना चाह रही ठीक है है। जो आज इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है कल जो हुई है, जो ट्रंप ने जिस तरह से 25% की टैरिफ ला दी है और पेनल्टी ला दी है, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें ठीक है, कर मैं रहे हैं। संगीत रागी जी को लेकर आना चाहूंगी, बाकी मेहमानों को भी एक-एक करके उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। नहीं एक-एक करके प्लीज, ठीक है। आप ये कह रहे हैं ट्रंप का मामला आया, अर्थव्यवस्था फेल है, ध्यान भटकाने के लिए इस मुद्दे को लेकर आया गया, लेकिन कोर्ट की कार्रवाई कब होगी, कोर्ट की ओर से फैसला कब किया जाएगा, ये तो कोर्ट निर्णय करता है ना। लेकिन आपको ऐसा मतलब ये संयोग नहीं, प्रयोग ज्यादा लग रहा है।